चाइनीज़ चावल सिंधी मिक्स वेजिटेबल राइस है जो कदीम ज़माने से चली आ रही है। हिंदू मांस नहीं खाते थे, इसलिए वो सब्जियों से सालन और दूसरी डिशेस बनाया करते थे। चाइनीज़ चावल असल में सिंधी चावल हैं। ये रेसिपी असल सिंध के हिंदुओं की है, बल्कि इसी तरह जिस तरह सिंधी बिरयानी, और सिंधी बिरयानी असल में हिंदू दीवान बनिए अपने घरों में बनाया करते थे, इसलिए इसका नाम सिंधी बिरयानी पड़ा। सदियों पहले जब कारोबार के गरज से यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया से लोग हिंदुस्तान और फिर सिंध आते थे तो मिक्स वेजिटेबल राइस को खाना पसंद करते थे, क्योंकि सिंध के चावल जायकेदार और खुशबूदार थे। सिंध एक ज़रई इलाका है जहाँ प्याज, आलू, मटर, बंद गोभी, मिर्च, टमाटर, गाजर बड़ी तादाद में पाए जाते थे। सराय और मुसाफिर खानों के करीब हिंदू दीवानों के ढाबा, होटल और सराय थे, जहां पर सब्जी और मिक्स सब्जियों की डिशेस खाने को मिलती थी। इनमें से एक डिश सिंधी मिक्स वेजिटेबल राइस थी, जो जनूबी एशिया के लोग बड़े शौक से खाते थे, क्योंकि इसमें तेज़ मसाले नहीं थे और न ही मिर्चें हुआ करती थी। सिंध की ये मिक्स वेजिटेबल राइस चाइनीज़ को इतनी पसंद आई कि उनके यहाँ भी घरों में बिल्कुल इसी तरह की पकाई जाने लगी, जिस तरह सिंधी हिंदू औरतें बनाया करती थी, जिसमें अंडे और मुर्गी नहीं डाली जाती थी। गोश्त, मछली और दाल के जायकों ने सिंध में सब्ज़ी को दूसरे नंबर की सब्ज़ी बना दिया, और सिंध को मोहम्मद बिन कासिम के फ़तह करने के बाद गोश्त, मछली, परिंदों के गोश्त और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, और सिंधी मिक्स वेजिटेबल राइस की ये रेसिपी यहाँ से नकल मकानी करके जनूबी एशिया के ममालिक में मकबूल हो गई, और यहाँ के लोग भूल बैठे कि जिनको चाइनीज़ चावल के नाम से पुकारा जाता है वो असल में सिंधी मिक्स वेजिटेबल राइस है, जो कदीम सिंधी हिंदू अपने घरों में बनाया करते थे और बड़े शौक से खाया करते थे। सिंध में राजा डाहिर के दरबारियों के लिए भी जो चावल पकाए जाते थे उनमें सब्जियां मिक्स करते थे और चाइनीज़ चावल की तरह ही पकाए जाते थे। आलू, मटर, गोभी, टमाटर, हरी मिर्चें, लाल गाजर, हरी प्याज मिलाकर चावल तैयार किए जाते थे।
चाइनीज़ मांसखोर थे। जब वो सिंध कारोबार करने या बुद्धा के स्तूपा की इबादत करने आते तो उनके लिए मिक्स वेजिटेबल राइस तैयार किए जाते थे, जिसमें जायका देने के लिए उनकी फरमाइश पर परिंदों और देसी मुर्गियों के गोश्त का रेशा और सूप डाला जाता था। सिंध की ये डिश चाइनीज़ और जनूबी एशिया के लोगों को इतनी भा गई कि उनका पसंदीदा पकवान बन गया। फिर एशिया में ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान में चाइनीज़ चावल की मुख्तलिफ रेसिपियाँ तैयार की जाने लगीं। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में चाइनीज़ चावल देसी घी में भून कर पकाए जाते थे। चाइनीज़ चावल की रेसिपी को कोई भी नाम दिया जाए, मगर इसका असल वतन सिंध है। आज भी सिंध में दीवान हिंदू बनिए मुख्तलिफ सब्जियों की डिशेस कदीम ज़माने से बनाते आ रहे हैं। जिस सिंधी वेजिटेबल राइस में उबले अंडे, मुर्गी के छोटे छोटे रेशेदार टुकड़े डालकर पकाया जाता है, इसको चाइनीज़ चावल कहते हैं। जिसका मतलब था वो चावल जो आए हुए मेहमानों के लिए सिंध में पकाए जाते थे, जिसमें उबले अंडे और मांस मिलाते थे। सिंध के हुक्मरानों आगम लोहाना, राजा डाहिर, उसके बाद सिंध के कदीम हिंदू घरानों में जो मिक्स वेजिटेबल राइस पकाया जाता था, उसको आजकल चाइनीज़ राइस कहा जाता है। चाइनीज़ चावल असल में मिक्स सिंधी वेजिटेबल राइस है, या यूं कहा जाए कि चाइनीज़ चावल जो आप खाते हैं वो कदीम सिंध की रेसिपी है। सिंध की कदीम सब्जी डिश जिसे चीकनी कहा जाता है, इसे 7 सब्जियों से मिलाकर और चावलों के साथ पकाया जाता है। इसी तरह भिजी चावल की एक सब्जी जो सफ़ेद चावल और पालक के साथ पकाई जाती है, जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन का तड़का दिया जाता है। सब्बू दाल चावल सब सिंधी मिक्स वेजिटेबल राइस की शाखें हैं, जिसको चाइनीज़ कहा जाता है। असल में वो कदीम सिंध की सब्ज़ी की रेसिपी है और इस रेसिपी का चाइना के पकवानों से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। सिंधी मिक्स वेजिटेबल राइस बनाने के लिए 1 किलो चावल में आधा आधा किलो गाजर, मटर, आलू, बंद गोभी, हरी मिर्च, हरा प्याज, लहसुन और अदरक, 1 प्याली फेंटी हुई दही, 1 नींबू का रस, गरम मसाला, काली मिर्च और हस्बे जायका नमक मिलाकर सिंधी मिक्स वेजिटेबल राइस की डिश बनाई जाती थी।
जिसमें उबली हुई मुर्गी, अंडे, शिमला मिर्च, सोया सॉस, चाइनीज साल्ट मिलाकर सिंधी मिक्स वेजिटेबल राइस को जदीद सिंध में चाइनीज चावल पुकारा जाने लगा।